नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम मानुबास क्षेत्र में खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं के द्वारा लगातार नदियों का सीना चीरकर अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है और मानुबास में किसान के द्वारा खेत में खनन का ट्रैक्टर ले जाने व रास्ता खराब किए जाने का विरोध करने पर किसान के घर में घुसकर महिलाओं से भी मारपीट व अभद्रता कर डाली। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर क्षेत्र के मानुबास लाम व आसपास के कई गांवों में नदियों से लगातार अवैध खनन का कारोबार खनन माफियाओं के द्वारा दिन रात धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं खनन माफियाओं को पुलिस व प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं है। साथ ही साथ अवैध रूप से खनन करने वाले माफियाओं के द्वारा खनन सामग्री को क्षेत्र के ही स्टोन क्रशरों पर अवैध रूप से डाला जा रहा है। वहीं मानुबास गांव के किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गांव से नदी में एक रास्ता जाता है जहां पर उनके खेत है। वही खेत के रास्ते के पास अवैध सामग्री भरकर ला रहे 5 से 6 ट्रैक्टर उस रास्ते पर धंस गए, जिसके बाद खनन माफियाओं के द्वारा खेतों में ट्रैक्टरों को घुसा दिया गया, जिससे उनकी फसलें भी खराब हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने खनन माफियाओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं अगले दिन सुबह के समय एक बार फिर खेत में खनन माफियाओं के द्वारा फसल खराब की गई, जिसकी उन्होंने वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो बनाने के कुछ ही समय बाद 10 से 15 खनन माफिया उनके घर पर धावा बोल दिया और गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए महिलाओं के साथ अभद्रता की। उन्होंने कहा कि यह लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास खेत की वीडियो समेत तमंचे से गोली मारने की धमकी की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। खनन सामग्री को खनन माफिया क्षेत्र के ही हरिगंगा स्टोन क्रशर पर डालते हैं और दिन रात इस रास्ते पर बेरोक-टोक अवैध खनन के वाहन चलते हैं। स्कूली बच्चे स्कूल जाते हुए भी डरते हैं, लेकिन इन खनन माफियाओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धन्यवाद। आया था और हमने उसने कहा भाई तो अपने घर जा, और मेरे बच्चों को मारन छेतन गाड़ी गिरफ्तार देने लगा। मैंने कहा भाई मारा मुंह नहीं बोलने लगा, मेरी लड़की मरी हुई, कह दिन मेरी लड़की मरी कोई है जुबान जबान जागती मर रही। मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, वो नहीं मानना। फिर वो जी मानना बुला लिया, उसने मारा छेती करने शुरू कर दी, वो मानना खूब छेत्या हमने। फिर दूसरा लड़का आया, हमने वो छेत्या। कितना आदमी थे उस टाइम? तो जी हम औरत इकट्ठी हो रही थी। क्या आपके साथ बदतमीजी करे? हाँ जी, 12 छेती पाए। हाँ, क्या क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में जी वो भी थी वालियर पायलियर से क्या क्या ले रहे थे, वे भी ले रहे थे। और मैंने हाथ भी जोड़े जी, हमारा मुंह नहीं बोलने का, हमारा खून में मुंह बन रहा, मेरी जुबान जागती मरी हुई, भाई हमारे घर पर ना बोल लो। पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस आई थी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस तो जी बस वही कहेगी, वही ऊपर तो बलात्कार का लिखवा दो। हाँ, और पुलिस अब पता नुकारी जी अब बलात्कार का लिखवा दो। इतने हम जलील तक रखे जो हम इज्जत का पता ही नहीं, बेइज्जती और इज्जत हो क्या। मैं गांव मानुबास का रहने वाला हूं। हमारा गांव पड़ता है थाना भगवानपुर के क्षेत्र अंतर्गत। भाई साहब, कल हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ एक गांव से नदी में रास्ता जाता है, उसी पर हमारा चाचा जी का खेत पड़ता है मान सिंह जी का। तो कल वहाँ पर जो अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ट्रॉली थे, वहाँ 5-6 ट्रैक्टर धसे। हमने चेतक कर्मियों को सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी, इनके खेत में ट्रैक्टर बांट दिया, मुंजी धान की फसल होगी बर्बाद धंसने के बाद। इंस्पेक्टर साहब ने चेतक कर्मी भेजे। चेतक कर्मी हमें आश्वासन देंगे कि कल से आपके इस घाट पर हम ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो गए जी। उसके बाद सुबह क्या काम होता, सुबह 5 ट्रैक्टर वहाँ पर फिर धसे, फिर इसके खेत में नुकसान हुआ। तो इन्होंने एक वीडियो बनाकर उनकी और वहाँ भेज दी थाने में। तो थाने में जैसे इन्होंने वीडियो भेजी, उसी के तुरंत 15 मिनट के बाद जिसके वो ट्रैक्टर थे, वो 10-15 व्यक्ति इकट्ठे होकर यहाँ अब इसका घर है सामने, इस घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद इसकी स्कूटी खड़ी थी, यहाँ आकर गाली गलौज करी कि स्कूटी वाला कहाँ है, इसे बुलाओ, इसे हम सही करेंगे, इसका गोली मारेंगे। हमारी माता बहन थी अंदर, उनके साथ बदतमीजी करी। जैसे हमने इसे फ़ोन करके बुलाया,
ये अंदर घर में चला गया, वे महिलाएं हमारे सज्जन परिवार है, लड़ाई की डर से घर में लेगी, वो अंदर घर में घुस के घर में से इसे खींच के लाए। ये देखो एक कुर्ता भी इसका यहाँ से फट गया, खींच उसमें मारपीट में। और महिलाओं की जो हाथ में चूड़ियाँ होती है पहनने की, 1-2 महिलाओं के हाथ में वो चूड़ी भी बड़ी है। किस तरह की धमकी दे रहे हैं? वो उन्होंने गोली मारने की धमकी दी जी सीधी। और 307 का मुकदमा उस पर पहले भी चल रहा है, जो अभियुक्त गण बुग्गावाड़ा थाने में दर्ज है। और एक लड़का जो उसमें हरिजनों में था सुक्कड़ का, वो भी तमंचे के साथ 1-2 बार गाँव में पहले मामले में पाया गया, उनका फैसला हो गया था। और तमंचे के साथ जान से मारने की धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे मोबाइल में मौजूद है। और वीडियो वो जो ट्रैक्टर के वहाँ खेत के, वो भी मौके पर मौजूद है। हम चाहते हैं इंसाफ के, हमारे घर पे आकर अंदर से खींच के हमारी माता बहनों के साथ, इसके साथ एक पीड़ित आदमी अगर कार्यवाही की मांग पुलिस से करेगा तो पुलिस उसकी जांच करेगी ना। ये तो नहीं कि वो विपक्षी जो पक्ष है वो घर पे आकर मारपीट कर देगा। तो हमें तो भाई साहब इंसाफ चाहिए। हमारे घर में 10 दिन पहले मौत हुई, तहरीर हमने दे दी, दरोगा जी आए थे, वो हमसे तहरीर ले गए उचित कार्यवाही के लिए बोल के गए। साहब हम जो माल वहाँ से लेके जाते हो कहाँ पे लेके जाते हो? वो माल भाई साहब 2 क्रेशर है यहाँ पर, एक तो दादूबास में राणा नदी का कच्चा माल ले जाते हैं और वो क्रेशरों में घेरते हैं, और जैसा बाहर जाते हैं साइड चलते हैं, सड़कें बन रही हैं वहाँ पर डालते हैं। अवैध माल चलते हैं, 20-20, 22-22 टायर डंपर दिन रात चल रही है। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते भाई साहब। पुलिस यहाँ गश्त नहीं करती? पुलिस गश्त करती है, पुलिस भाई साहब बस ज़्यादा नहीं कह सकते हम लोग, तो सबको पता है पुलिस वालों को। मैंने कप्तान साहब को, ये देख लो आप, एक बार उधर कर लो कैमरा, ये 22 टायर डंपर जा रहा है स्टोन क्रेशर से, कच्चा माल भरा है, रॉयल्टी लेगा पक्के माल के क्रेशर से। ये मामला मैंने इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में पूरे प्रूफ के साथ डाला था। एक क्रेशर डंपर 9005 नंबर पेट्रोल पंप पर रुकवा के चेक करवाया, नदी का कच्चा माल लिख रहा, रॉयल्टी थी उसको हरिगंगा स्टोन क्रेशर की। बताओ, ये नंबर 2 के काम चल रहे हैं भाई जी। हाँ, जो रॉयल्टी पक्के माल के, माल कच्चा।